अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी शहर के कोतवाली पुलिस थाने के हद में अवैध आरएमडी गुटखे के साथ 3,98,000 रुपये का मुद्दे माल जब्त। परभनी शहर के कोतवाली पुलिस थाने के हद में एक पैसेंजर ऑटो में आरएमडी गुटखा आ रहा है, ऐसी जानकारी गुप्त जानकारी के खबरी दौरान मिलने पर कोतवाली पुलिस थाने के एपीआई कासले जमादार शेख मोहम्मद गौस निड़ेकर चौहान इनके पथक ने कोतवाली पुलिस थाने के हद में आने वाले आजम चौक पर गश्त करते समय वहीं रुककर उन्होंने आज तारीख 1 नवंबर 2025 सुबह 11:30 बजे के दरमियान यहां पर कार्रवाई करते हुए आजम चौक से जाने वाले हीरा मोती बीकानेर स्वीट मार्ट के सामने रास्ते से जा रहे पैसेंजर ऑटो क्रमांक MEH 22 AP 0221 को रोकते हुए छानबीन करने पर उस ऑटो में महाराष्ट्र में प्रतिबंधित रहे आरएमडी गुटखे के बोरियां पाए गए। इस ऑटो को कोतवाली पुलिस थाने में लाकर जमदार शेख मोहम्मद गौस इनके फिरियाद पर अपराधी शेख फहीम शेख सत्तार रहने वाले विद्यानगर परभनी इस पर अपराध दर्ज करते हुए महाराष्ट्र में प्रतिबंधित अवैध आरएमडी गुटखे के साथ 3,91,875 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया है। अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद संलग्न मराठी पत्रकार संघ परभनी इनकी ओर से दीपावली के आयोजित स्नेह मिलन का आयोजन कार्यक्रम आज तारीख 1 नवंबर के रोज परभनी के होटल अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में परभनी के जिला कलेक्टर संजय जी चौहान, वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि, अपर आयुक्त प्रताप काळे सर इनकी विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष कछुए ये उपस्थित रहते हुए प्रमुख अतिथि के तौर पर इंडियाज गॉट टैलेंट के फेम गायक राजू काजे, महसूल कर्मचारी संगठन के राज्य उपाध्यक्ष नाना साहब भेंडेकर, महसूल संगठन के जिला अध्यक्ष प्रकाश गोरे, संजीवनी शिक्षण संस्था के सहसचिव डॉक्टर सुनील तुर्कमाने, मराठी पत्रकार परिषद राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार हटेकर, मराठी पत्रकार परिषद के जिला अध्यक्ष प्रभुदीप के, संगठन के कोषाध्यक्ष लक्ष्मण मानोलीकर इनकी विशेष उपस्थिति रही। इस समय आए हुए सभी मान्यगणों ने अपने मनोगत व्यक्त करते हुए दिवाली के अवसर पर शुभकामनाएं दी। अपर जिला कलेक्टर प्रताप काळे जी छत्रपति संभाजीनगर स्थित विभागीय आयुक्त कार्यालय में अपर आयुक्त के तौर पर पदोन्नति होने पर उनका विशेष सत्कार किया गया। कार्यक्रम का प्रस्ताविक प्रभुदीप के इन्होंने किया तो संचालन डिजिटल मीडिया के महानगर अध्यक्ष राहुल वहीवाल इन्होंने किया। तो आए हुए सभी मान्यगणों का और पत्रकारों का आभार डिजिटल मीडिया के जिला अध्यक्ष शेख इफ्तिखार इन्होंने माना। इस समय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डिजिटल मीडिया के और दैनिक पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद थे। हालांकि हम लोग मानते हैं जब भी अंधकार भगाओ तभी दिवाली, जब भी प्रकाश जलाओ तभी दिवाली, जब भी संगीत लाओ तभी दिवाली, दुख भगाओ वही दिवाली, सुख लाओ वही दिवाली, हर समय दिवाली, हर पल दिवाली। एक बार फिर से आप सबको जो है दिवाली की शुभकामनाएं। मैं इस मौके पर जो हमारा पत्रकार संघ है, मैं पत्रकारिता को बहुत पुनीत कार्य मानता हूँ और सबसे बड़ा इसे जो है एक दर्शक मानता हूँ, क्योंकि हम लोग मानते हैं आपके प्रोग्राम में बार बार मुझे आने का मौका मिलता है। पहले भी मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं और आप उसके चौथे स्तंभ हो। पिछली मीटिंग में किसी व्यक्ति ने कहा, आप पत्रकार साथी ने, कि हम पहले स्तंभ कैसे बने, तो मैंने कहा था कि आपको चौथा स्तंभ भी रहना है, क्योंकि 3वां स्तंभ ठीक से काम करेंगे आपको देखिए। तुमच्या सर्वांचं प्रेम, सहकार्य आणि ऊर्जा ही उन्नतीवर विभाग स्तरावर काम करण्याची मोठी जबाबदारी घेऊन जात आहे। तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य मला 1081 दिवस मी अपर जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलं। फक्त 14 दिवस मला 3 वर्षासाठी अपुरे पडले। खूप मोठं मिळालं। विशेषतः डिक्के साहेब असतील, मानोलीकर असतील, बाकी मंडळी असतील, यांचं आणि प्रशासनाचं वरिष्ठांच्या बरोबर सुसंवादामध्ये राहिलं नाही असं मला सांगावं वाटतं, पण माझ्यासोबत नक्कीच खूप सुसंवादात राहिलं।
आणि तुमच्या ज्या काही माफक अपेक्षा होत्या प्रशासनाकडून तुम्हाला जे काही मिळाले रिपोर्ट्स माहिती आवश्यक होती ती मला वाटतं की थोडीशी नक्कीच मी आपल्याशी शेअर करू शकलो, तुमच्याशी चांगला संवाद मी या ठिकाणी घेऊ शकलो. समाजामध्ये माध्यम हे फार मोठी महत्त्वाचा अंग तर आहेच, पण मला वाटतं महत्त्वाची ताकद आहे. आणि माध्यमांना जर प्रशासनाची जोड चांगली असेल, त्यांच्यामध्ये जर समन्वय असेल, तर मला वाटतं की नक्कीच प्रशासन हे अधिक गतीने आणि इतर विकासाची संकल्पना राबवत आहे ते पुढे जाऊ शकतं आणि समाजासमोर एक चांगलं चित्र निर्माण होतं. पत्रकारिता में व्यक्तिगत जो आज अध्यक्ष पद दिया गया उन्होंने जो पद बन चुका है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ. साथ ही साथ हमारे मराठवाड़ा के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर इंद्रमणि साहब ने भी हमारे मान को सम्मान देते हुए यहाँ पर आकर उपस्थित रहे, उनका मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ. तारीख 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के शाम करीब 5:30 बजे यहाँ के नायरा पेट्रोल पंप के सामने 2 ऑटो और एक कार का एक्सीडेंट हुआ. बताया गया है कि इस हादसे में 2 पुरुष एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए परभनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया. 3 वाहनों से जुड़ा ये अजीब हादसा जिंतूर तालुके के बोरी में परभनी रोड पर नायरा पेट्रोल पंप के सामने हुआ. एक ऑटो MH22 AP 4366 यात्रियों को लेकर जिंतूर से परभनी जा रहा था, जबकि दूसरा मालवाहक ऑटो MH15 DK 5061 परभनी की ओर जा रहा था. इसी दौरान एक शिफ्ट कार MS16 BC 0881 परभनी से जिंतूर जा रही थी. इसी बीच यात्रियों ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब यात्री ऑटो बोरी में नायरा पेट्रोल पंप के सामने मालवाहक ऑटो को ओवरटेक कर रहा था. दुर्घटना में यात्री ऑटो में से सवार 2 पुरुष एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत पहले जिंतूर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से फिर परभनी जा रही एक एम्बुलेंस में ले जाया गया. उनका परभनी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. दुर्घटना में शिफ्ट कार, यात्री ऑटो और मालवाहक ऑटो में सवार कई नागरिकों को मामूली चोटें आई है, जिनका बोरी के एक ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया. दुर्घटना के बाद बोरी थाने के बीट जमदार दिलावर खान पठान ने घटनास्थल का दौरा किया. दरमियान उस समय बोरी ग्रामीण अस्पताल की एक मरीज को ले जा रही जिंतूर स्थित 108 नंबर की एम्बुलेंस में डॉक्टर अरुण लाहौटी और ड्राइवर एकनाथ पवार ये घटनास्थल पर आए हुए थे. उन्होंने तुरंत इंसानियत का धर्म संभालते हुए नागरिकों के मदद से जख्मियों को प्रथम उपचार करते हुए उन्हें 108 के एम्बुलेंस में सीधा परभनी जिला अस्पताल में ले जाने की प्रक्रिया जारी की. इसमें घायल हुए में विठल चौहान उम्र 48 साल, सीमा चौहान उम्र 45 साल, सतीश चौहान उम्र 9 साल और ज्योति शिंदे उम्र 28 साल ये जख्मी हुए हैं. 3 वाहनों से जुड़ा ये अजीबोगरीब हादसा जिंतूर तालुके के बोरी में परभनी रोड पर नायरा पेट्रोल पंप के सामने हो जाने से कुछ देर के लिए यातायात में बाधाएं निर्माण हुई. बढ़ी हुई सब्सिडी के लिए महानगर पालिका के कर्मचारी मुंबई रवाना. महानगर पालिका के कर्मचारी 3 नवंबर से मुंबई में आज़ाद मैदान पर करेंगे धरना प्रदर्शन. परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारी संगठन की ओर से कर्मचारियों के वेतन के लिए GST में बढ़ी हुई सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग को लेकर 3 नवंबर से मुंबई के आज़ाद मैदान पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों के वेतन के लिए महानगर पालिका को मिलने वाली सब्सिडी बेहद ज़रूरी है. इसलिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी 3-4 महीने तक वेतन नहीं मिलता. इसलिए कर्मचारी संघ ने इस मांग को लेकर समय समय पर महानगर पालिका के सामने विरोध प्रदर्शन किया. संघ पहले भी सरकार से बढ़ी हुई GST सब्सिडी को मंजूरी देने की मांग को कर चुका है. महानगर पालिका के अध्यक्ष नासिर खान बापू, के भारसाकड़े, अनुसया जोगदन, विनय ठाकुर, विशाल उपाड़े, ख्वाजा मोइन खान और अन्य महानगर पालिका के कर्मचारी बड़ी संख्या से पूरे अधिकारी कर्मचारी मुंबई के आज़ाद मैदान पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी बढ़ी हुई सब्सिडी के साथ कर्मचारियों के रुके हुए बकाया वेतन और उसके भुगतान को लेकर मांग को लेकर ये मुंबई में रवाना हो रहे हैं. आज वो ट्रैवल से जा रहे हैं. कई कर्मचारी अधिकारी ये ट्रेन से और अन्य गाड़ियों से जाने की जानकारी आज इस समय पदाधिकारियों ने दी. उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं. मुंबईला रवाना होत आहे, कारण की 3 तारखेपासून मुंबई इथे आझाद मैदानावर आमचं धरणे आंदोलन चालू आहे आणि आम्ही हे धरणे आंदोलन आमचे जे वेतनासाठी वाढीव अनुदान आहे, सहाय्यक अनुदान ते मान्यकरिता आणि जे GSTचं फरकचं जे अनुदान थकीत आहे शासनाकडे ते मान्य करण्याकरिता आज निघालो.
जोपर्यंत हे मान्य होत नाही तोपर्यंत आम्ही तिथेही आंदोलन करणार आहोत। दिनांक 1/11/2025 रोजी ऑफिस में निकल गए जे आम्ही जात आहोत। आज आमची ट्रॅव्हल्स निघत आहे कारण की 3/11/2025 रोजी आमचं GST अनुदान आणि आमच्या पगारासाठी जे GST अनुदान वाढीव मिळत नाही। आम्ही बऱ्याच वेळेस आंदोलन केले परंतु यावेळेस आम्ही पूर्ण महापालिका बंद करून 3 तारखेला धरणे आंदोलन आणि उपोषण त्या ठिकाणी आझाद मैदान या ठिकाणी करणार आहोत। आज आमची एक ट्रॅव्हल्स चाललेली आहे। उद्या काही पूर्णच कर्मचारी ज्या गाडीला बसतील, जी गाडी भेटेल त्या गाडीला येऊन त्या आंदोलनामध्ये सामील होणार। जोपर्यंत आमचा पगार, पेन्शन, जे थकबाकी आहे सर्व पेन्शनची जोपर्यंत मिळणार नाही, जोपर्यंत वाढीव अनुदान आमचं मान्य होणार नाही तोपर्यंत आम्ही माघारी येणार नाहीत। जोपर्यंत सर्वच मागणी जी धरलेली आहे तोपर्यंत आम्ही मागणी झाल्याशिवाय वापस येणार नाही। आता आम्ही आज तर एक ट्रॅव्हलर चालवत पण सर्वच महापालिकेतील कर्मचारी सध्या 2 गाड्या गेलेल्या आहेत, रेल्वेने काही कर्मचारी गेलेले आहेत। आता आम्ही बी आता ट्रॅव्हल्स आमची निघालेली आहे। हां, आता सध्या 50 कर्मचारी या गाडीत बी चाललो। पहिल्या गाड्या गेलेल्या आहेत, रेल्वेने काही गेले आणि उद्या कारण की परवा असल्यामुळे उद्या सुट्टी आहे। उद्या सर्वच गाडीने काही कर्मचारी येतील, त्या सामील होतील, सहभाग नोंदवतील। उपमुख्यमंत्र्यांनी तर आम्हाला थोडा टाईम दिलेला आहे परंतु आमची एकच मागणी महत्त्वाची राहणार आहे उपमुख्यमंत्र्याकडे, कारण की नगरविकास खातं त्यांच्याकडे असल्यामुळं आम्ही त्यांना एक विनंती करणार आहोत। शेतकऱ्यासारखी कर्मचाऱ्याची ही दशा झालेली आहे म्हणून आमची मागणी जी आहे, जी पगारासाठी अनुदान वाढवून द्यावं एवढी आमची ठाम भूमिका राहणार आहे आणि जोपर्यंत आमची मागणी मान्य होणार नाही तोपर्यंत आम्ही वापस येणार नाही। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी शहर के नानलपेट और नवामुंडा पुलिस थाने के हद में पर्स छीनने वाले 2 घटनाएं हुई। मामले की जांच करते हुए नानलपेट पुलिस थाने की टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 नाबालिग को हिरासत में लिया है। उनके पास से 1,33,500 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी है कि नानलपेट पुलिस स्टेशन के तहत पारदेश्वर मंदिर के पास एक महिला से पर्स छीन लिया गया था। इसी तरह की घटना नवामुंडा पुलिस थाने के हद में भी हुई, वहां पर भी एक महिला का पर्स छीन लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद 2 बच्चों को हिरासत में लिया। जब संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई, उन्होंने अपराध करना स्वीकार कर लिया। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल, नकदी और 2 पहिया वाहन जब्त किया गया है। जब्त किए गए सभी मिलाकर जुमला 1,33,500 रुपयों का माल जब्त किया गया। आरोपियों को किशोर न्यायालय में पेश किया गया और उन्हें सुधार गृह भेज दिया गया है। ये कार्रवाई नानलपेट पुलिस थाने के PI गणेश कदम, API मनोज सुरवाड़े, PSI श्रीकांत नारमोड़, राहुल गोला, संतोष सानप, अम्मदास चौहान, शोएब पठान, विठ्ठल हेड़े, जवादे, सुमेध पुंडगे, सुधाकर शिंदे, कालिदास देशपांडे, दव ने इनके पथक ने की है। खुशियों की दिवाली, सबके लिए दिवाली। दिवाली की खुशियाँ सिर्फ दियों में ही नहीं बल्कि दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ बिखरने में भी है। तारीख 29 अक्टूबर 2025 समाज के ज़रूरतमंद और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को खुशहाल दिवाली मनाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जीवनदूत फाउंडेशन ने आज सावली बेघर निवास केंद्र परभनी में दिवाली के दौरान खाने की चीज़ें सामग्री का ऐसा किट बनाकर इन बेघर में रहने वाले नागरिकों को बांटने का कार्य किया है, जिसमें स्वयंसेवकों ने और न्यासी मंडल के विभिन्न बस्तियों में जाकर नाश्ते के पैकेट वितरित किए गए। नाश्ते में चूड़ा, लड्डू, करंजी, शंकरपारे और अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थ शामिल थे। इस समय संस्था के अध्यक्ष मोहसिन खान, इनके अलावा उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। दीप स्तंभ प्रतिष्ठान द्वारा परभनी जिले के ब्राह्मण गांव स्थित श्री अंबिका माता मंदिर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मोतियाबिंद,
गुर्दे की पथरी, रीढ़ की हड्डी के रोग, कान नाक गला, अस्थिभंग, हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे, नेत्र परीक्षण, पाचन प्रक्रिया, अपेंडिक्स आदि विभिन्न रोगों की जांच की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश भुमरे, महानगर जिला अध्यक्ष शिवाजी भरोसे, भाजपा नेता प्रेरणा वरपुड़कर, डॉक्टर केदार खटिंग, सरपंच दगड़ू अप्पा काळजाते, तरोडा सरपंच मुरलीधर शेळके, डॉक्टर दैवत लाटे, सुंदर महाजन, ब्राह्मण गांवकर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, तो उसी तरह शिविर आयोजक दिलीप काळदाते के अलावा ब्राह्मण गांव के नागरिक बड़ी संख्या में इस स्वास्थ्य शिविर में शामिल हुए। भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा सचिव दिलीपजी काळदाते यांनी खऱ्या अर्थाने मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा हे ह्या उद्देश समोर घेऊन आज या ठिकाणी महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं। तर मी संपूर्ण खरं तर गावच्या सर्व महिलांच्या वतीनं त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करते, कारण का आरोग्य शिबिराची जास्तीत जास्त हा फायदा हा महिलांना होतो, कारण महिला आपल्या आरोग्याकडं तेवढंसं लक्ष देत नाहीत आणि आज या सर्व महिलांसाठी हा आरोग्य शिबिर खूप उपयोगी ठरणार आहे। त्याच्यामध्ये सर्व रोग निदान शिबिर या ठिकाणी त्यांनी ठेवलं आहे। त्याच्यामध्ये मेजर कॅटरॅक्टची जी ऑपरेशन्स आहेत, डोळ्याची जी ऑपरेशन्स आहेत ते या ठिकाणी करून आणण्यासाठी हे पुढाकार दिलीप भाऊने घेतला, त्याबद्दल मी त्यांचे पुनश्च एकदा आभार व्यक्त करते। थांबते, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टीचे आमचे जिल्ह्याचे सचिव आदरणीय दिलीपरावजी काळदाते यांनी महाआरोग्य शिबिराचा कार्यक्रम ब्राह्मणगाव या गावामध्ये आयोजित केला होता। या कार्यक्रमाला मी असेल, महानगराचे अध्यक्ष असतील, प्रेरणाताई असतील आणि आमचे सर्व भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी उपस्थित राहिलोत। स्वतः पालकमंत्री महोदयांनी सुद्धा मोबाईलद्वारे शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। एक अतिशय चांगलं काम आमच्या दिलीपराव काळदाते यांचं या सर्कलमध्ये, या तालुक्यामध्ये आहे आणि महाआरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून ब्राह्मणगावामध्ये सर्वसामान्य जनतेला ज्या काही सुविधा आरोग्याच्या पाहिजे त्या सुविधा देण्याचं काम नक्कीच दिलीपराव काळदाते यांच्या माध्यमातून आम्ही करू। या इथं आता सरपंच आजी माझी सर्वच उपस्थित आहेत, आमचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सर्वजण या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत। अतिशय चांगला कार्यक्रम झालेला आहे आणि आरोग्यसुद्धा आम्हीसुद्धा आमचं आरोग्य चेक करून घेतलं आहे, तसं आमचं आरोग्य चांगलं आहे। आम्हाला बघून आमच्या विरोधकाचं BP वाढत असतो, आमचा काय BP कधी वाढला नाही, कधी वाढणार बी नाही। एक चांगलं काम आमचे दिलीपराव काळदाते आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून, आरोग्य सुविधाच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये आदरणीय आरोग्य राज्यमंत्री माननीय नामदार मेघना दीदी बोर्डीकर साकोरे यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये काम सुरू आहे, चांगलं काम सुरू आहे। धन्यवाद। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र राज्य मंत्री एवं परभनी जिले के पालक मंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे इन्होंने पिछले विधानसभा में भी मित्र पक्ष को साथ न लेते हुए अपने अलग से चुनाव लड़े थे। स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव अब अलग से लड़ने का निर्णय लेने के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य संगठक DN दावाड़े इन्होंने भी समविचारी पक्ष को साथ में लेकर आरक्षित जगहों पर 7 जगहों पर उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े करने का निर्णय लिया है। आज हुए रिपाई के बैठक में जो बात कही गई, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष नामदार रामदास आठवले साहेब यांचा हा पक्ष आपण बीजेपी सोबत आहोत, परंतु बीजेपी हा मगरूर पक्ष असल्यामुळे घेईल किंवा नाही घेईल याची शंका आहे। परंतु मला असं या ठिकाणी म्हणायचं आहे की त्यांच्यावर अवलंबून न बसता आपण प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आपल्या प्रत्येक तालुकाध्यक्षांनी एक बैठक लावून नंतर ज्यावेळेस ते तुम्हाला कदाचित म्हणतील की नाही आम्ही युती करायचं, पण त्यांच्या युतीची आपल्याला गरज नाही,
परंतु आपण या ठिकाणी आपल्या स्वबळावर लढून आपल्या स्वतःच्या माध्यमातून बांधून आपण लढायचं. आपण असं म्हणायचं नाही की नाही आपण त्यांचा असा त्यांना पाडू हे करू, परंतु आपण विजयी होतो. याच दृष्टीने आपण या ठिकाणी महत्वपूर्ण अशा ठिकाणी या ठिकाणी 1 नोव्हेंबर रोजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी संपन्न झालेली आहे. आणि ह्या बैठकीचा जो मुख्य उद्देश आहे, होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका या निवडणुकीच्या संदर्भात आहे. आता जिल्हा परिषदचे जे आरक्षण सुटलेलं आहे त्या ठिकाणी 7 अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण सुटलेलं आहे. आणि या 7ही जागा आठवले गट त्या ठिकाणी आपले 7 उमेदवार उभे करणार आहे. आणि ही जी लढाई आहे ती बाकीच्या लोकांना सुद्धा आठवले गटाची काय ताकद आहे हे आम्हाला जिल्ह्यात दाखवून द्यायचे असल्यामुळे आजची प्रमुख पदाधिकाऱ्याची बैठक या ठिकाणी झालेली आहे. आणि नंतरच्या काळामध्ये आताच आमच्या काही पदाधिकाऱ्यांना सांगितल्याप्रमाणे आम्ही प्रत्येक तालुक्यामध्ये जाऊन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या उमेदवाराला कशा पद्धतीने बळ देता येईल त्याच्याशी पाठीमागं राहण्यासाठी सर्व समाजाच्या लोकांना कसं आपल्यासोबत घेता येईल अशा भूमिका आमची जी आहे ही आम्ही पूर्ण जिल्ह्यामध्ये फिरून सर्व आमच्या पक्षाची ताकद दाखवून देऊन आमच्यासोबत बरेचसे काही अजून मित्रपक्ष येणार आहेत त्यांनासुद्धा आम्ही सोबत घेऊन, परंतु आम्हाला ही निवडणूक आमची जी ताकद आहे, आम्हाला जर कोणी विचारतं असो आता नसतो, आम्हाला कोणाची काही गरज नाही. परंतु रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबासाहेबांच्या विचाराचा पक्ष असल्यामुळे आम्हाला आमच्या पक्षाची ताकद या जिल्ह्यामध्ये दाखवून द्यायची आहे. मग त्याच्यामध्ये कोणाचं नुकसान होईल आणि कोणाचा फायदा होईल याचे आम्हाला काही घेणं देणं नाही. अशी या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेले. आणि 7ही ठिकाणी जे काही राखीव गट आहेत त्यामध्ये 7ही ठिकाणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट आपले उमेदवार जारी करणार, उभे करणार आहे. आठवले साहेब महायुतीसोबत आहेत. आता इथं बरेच पक्ष, आता राष्ट्रवादीचे 2 गट झालेत, शिंदे गटाचे 2 गट झालेत. मग त्यांच्यात जर 4-4 गट होते तर आठवले साहेबांना आम्हाला स्थानिक पातळीवर त्यांचे असे आदेश आहेत की जर तुम्हाला सन्मानानं जर तुमचा मित्रपक्ष जर वागवत नसेल किंवा जागा सोडत नसेल तर तुम्ही स्वबळावर लढा. ही आठवले साहेबांचेच आदेश आहेत. आणि आम्ही कुणाच्या दारात जाऊन आम्हाला काय द्या असं म्हणणारे माणसं नाहीत. बाबासाहेबांना आम्हाला एकच शिकवलं, आम्हाला ही ताकद आमची दाखवायची. जर आम्हाला कोणी देत नसेल तर त्यांची हिसकावून घ्यायची ताकदसुद्धा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियामध्ये असली पाहिजे असं आमचं तत्त्व आहे. त्याच्यासोबत बऱ्याचसोबत आता आमच्यासोबत मित्रपक्ष, आता रिपब्लिकन सेनेचा पक्ष आहे, अजून RPIचे बरेचसे गट आहेत, गटतट आहेत किंवा संघटना आहेत. हे लोकंसुद्धा आमची प्राथमिक बैठक होऊ द्या म्हणल्या. याच्यानंतर आम्ही तुमच्यासोबत यायलाच आहे आणि आम्ही समविचारी पक्षाला घेऊनच पुढं जाणार आहे. मला एक म्हणायचं आहे की आम्ही 15 वर्षापासून आमचे नेते माननीय नामदार रामदाजी आठवले साहेब युतीमध्ये आहेत. त्यांना एक राज्यमंत्रीपद दिलं सुरुवातीला. त्याच्यानंतर म्हणले आता तुम्हाला आठवले साहेब तुम्हाला कॅबिनेट मंत्रीपद देऊ, नाही दिलं. त्याच्यानंतर 3ऱ्या वेळेस तेच राज्यमंत्रीपद दिलं, कुठल्याही प्रकारचा जास्त मोठा अधिकार नसलेलं पद देऊन आम्हाला आमच्या नेत्यालासुद्धा चॉकलेट देण्यात आले. आणि पूर्ण महाराष्ट्रात याच पद्धतीची नाराजी आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये याच पद्धतीचा कार्यकर्ते आठवले गटाचे नाराज आहेत आणि ते सगळे स्वबळावर लढणार आहेत. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.